वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज मदीहा। इस वीडियो के अंदर हम फ्रीलांसिंग या आईटी से रिलेटेड एमसीक्यूज को देखेंगे। टॉप 50 एमसीक्यूज मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं जो कि पास्ट पेपर्स के अंदर ऑलरेडी आ चुके हैं और हाईली एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज हैं। आंसर्स और एक्सप्लेनेशंस के साथ आपको बताए जाएंगे। और पिछली वाली वीडियो के अंदर हमने देखा था कि जो फ्रीलांसिंग आईटी यानी जिसको स्किल्स ऑफ टुमारो भी कहते हैं, नेवटिक एनटीएस का जो टेस्ट है उसके अंदर ये वाली जो फील्ड है इसका टेस्ट होना है। तो इसका पैटर्न क्या होगा और उसका सिलेबस क्या होगा ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और मैंने बताया था कि मैं आप लोगों के लिए इसके एमसीक्यूज बनाऊंगी। तो इस वीडियो के अंदर हम कुछ एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो चले बगैर टाइम वेस्ट किए हम इसको स्टार्ट करते हैं। नाज़रीन, ये है वो फाइल जिसके अंदर मैंने वो 50 एमसीक्यूज जो टॉप 50 हाईली एक्सपेक्टेड आईटी के एमसीक्यूज हैं उनको मैंने कलेक्ट किया है। तो इसके अंदर मैं आपको एमसीक्यूज बताऊंगी, इसके ऑप्शंस भी होंगे, साथ में करेक्ट आंसर भी होगा और साथ में एक्सप्लेनेशन भी होगी ताकि आप लोगों के लिए समझने में आसानी हो। जिन स्टूडेंट्स का बैकग्राउंड नहीं है आईटी का तो उनके लिए ये समझने में आसानी देगी एक्सप्लेनेशन। तो स्टार्ट करते हैं। पहले वाला एमसीक्यूज है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर? ऑप्शन ए रैम, ऑप्शन बी हार्डवेयर, ऑप्शन सी सीपीयू, ऑप्शन डी मदरबोर्ड। यानी कि जो कंप्यूटर है जो सबने देखा हुआ है उसका ब्रेन किसको बोलते हैं? लाइक आपके बॉडी पार्ट्स हैं, आपकी एक बॉडी है वो आपका कंप्यूटर है। आपकी एक बॉडी है, उसके बाजू हैं, टांगे हैं, सर है और बहुत सारे पार्ट्स हैं। इसी तरह कंप्यूटर है, कंप्यूटर के भी पार्ट्स हैं। तो उन पार्ट्स में से एक पार्ट आपने बताना है जो कि कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है। तो उसको हम कहते हैं सीपीयू। सीपीयू जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसकी एब्रीविएशन है। और ज़्यादातर जो प्रोसेसिंग है, ज़्यादातर जो कमांड्स हैं वो कंप्यूटर के अंदर सीपीयू देता है, इसलिए ये हमारे पास कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है। इसके बाद आगे वाला एमसीक्यूज है एमसीक्यूज नंबर 2, What does RAM stand for? कंप्यूटर के अंदर ना अब दो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, एक है रोम और एक है रैम। जो रोम हमारे पास जो एमसीक्यूज है वो है रैम का, कि जो रैम है ये क्या, ये एब्रीविएशन किस चीज़ की है? तो ये एब्रीविएशन है रैंडम एक्सेस मेमोरी की। अब रैंडम एक्सेस मेमोरी का मतलब क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी इज ए टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी दैट कैन बी एक्सेस्ड रैंडमली अलाउइंग डाटा टू बी रीड और रिटन इन ऑलमोस्ट द सेम अमाउंट ऑफ टाइम इररिस्पेक्टिवली ऑफ द डाटाज लोकेशन। यानी कि ये कंप्यूटर के अंदर मेमोरी की तरह काम करता है। जिस तरीके से मोबाइल में मेमोरी कार्ड्स होते हैं इसी तरह कंप्यूटर के अंदर दो मेमोरीज होती हैं, एक को रैम बोलते हैं और एक को रोम बोलते हैं। तो जो रैम है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी की एब्रीविएशन है और इसको रैंडमली हम एक्सेस कर सकते हैं किसी भी टाइम पे और लोकेशन को ट्रेस किए बगैर, यानी जो डाटा है किस लोकेशन पे पड़ा हुआ है वो लोकेशन लोकेट किए बगैर इररिस्पेक्टिव ऑफ द डाटाज लोकेशन हम इसको असेस कर सकते हैं। इसके बाद एमसीक्यूज नंबर 3 है हमारे पास, विच ऑफ दीज इज एन इनपुट डिवाइस? तो इसके अंदर जो हमारा कीबोर्ड है ये इनपुट डिवाइस है। अब एक होती है इनपुट डिवाइस और एक होती है आउटपुट डिवाइस। अब इनपुट और आउटपुट में डिफरेंस क्या है? इनपुट आपको पता है इन करना, किसी भी चीज़ को एंटर करना। तो कंप्यूटर के अंदर जो चीज़ें डाटा एंटर करने के लिए इस्तेमाल होती हैं उनको हम इनपुट डिवाइसेस बोलते हैं और जो डाटा को बाहर निकालने के लिए चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो आउटपुट होती हैं। फॉर एग्जांपल आपने कंप्यूटर के अंदर कोई नाम का कॉलम लगाना है, यानी आपने स्पेलिंग लिखने हैं, अंदर आपने कोई इन्फॉर्मेशन लगानी है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? कीबोर्ड इस्तेमाल करेंगे। कीबोर्ड है उसके अंदर अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं, तो आप एंटर करते हैं तो आपकी इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर के अंदर चली जाती है। आप बाहर उसका जो कीबोर्ड होता है उसके ऊपर जो स्पेलिंग होती हैं आप उनको प्रेस करते हैं। ये है आपकी इनपुट डिवाइस जो कि कंप्यूटर के अंदर डाटा को इन करने के लिए यानी कि कंप्यूटर के अंदर ले जाने के लिए इस्तेमाल होती है। इसी तरह कुछ आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। आउटपुट डिवाइस का मतलब है जो कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है उसको बाहर निकालने के लिए जो क्या उसे कहते हैं पार्ट्स इस्तेमाल होते हैं उनको हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं, आउटपुट पार्ट्स कहते हैं। तो उसके अंदर स्पीकर है, लाइक कंप्यूटर के अंदर आप वॉल्यूम को अप करते हैं या फिर डाउन करते हैं, तो बाहर जो स्पीकर लगा हुआ है उसके अंदर आवाज़ कम या ज़्यादा हो जाती है। तो जो इंटरनल चीज़ को बाहर निकालने के लिए इस्तेमाल होते हैं उनको हम आउटपुट डिवाइसेस बोलते हैं। आई होप सो कि आपको ये इन्फॉर्मेशन समझ आई होगी कि मैंने क्या समझाने की कोशिश की है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, जो अभी हमने समझा, विच ऑफ दीज इन इज़ एन आउटपुट डिवाइस?
तो आउटपुट का आपको कॉन्सेप्ट समझ लग गया है। तो यहाँ पे जितने 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, एक माउस है, एक स्कैनर है, एक माइक्रोफोन है, एक प्रिंटर है। तो इसके अंदर जो प्रिंटर है वो हमारी आउटपुट डिवाइस है, बाकी चीज़ें सारी इनपुट हैं, वो चीज़ों को इन करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। लेकिन जो प्रिंटर है वो कंप्यूटर के अंदर किसी भी चीज़ को बाहर प्रिंट लाने के लिए इस्तेमाल होता है, तो इसलिए ये हमारे पास आउटपुट डिवाइस है। इसके बाद है MCQs नंबर 5, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ WWW। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs है, तकरीबन हर दफ़ा ये पेपर में आता है। तो आपने इसका आंसर लिखना है। ऑप्शन ए है वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन बी है वर्ल्ड वेब वाइड, ऑप्शन सी है वेब वाइड वर्ल्ड। यानी कि 3 अल्फाज हैं, आपने इनको तरतीब से लिखना है। तो इसका करेक्ट आंसर है वर्ल्ड वाइड वेब। अक्सर आपने अपने मोबाइल के अंदर कोई ना कोई वेबसाइट ओपन करनी होगी, तो उसके स्टार्ट पे ना 3 W लिखी होती हैं, फिर डॉट लगा के आगे कोई ना कोई चीज़ लिखी होती है। तो वो जो WWW है, इसका मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब। आई होप सो कि आपको समझ आई होगी। इसकी एक्सप्लेनेशन में भी यही चीज़ लिखी है, द वर्ल्ड वाइड वेब इज़ ए ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क्स दैट यूजेस स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स। यानी कि जो हमारा कंप्यूटर है, जो हम इंटरनेट यूज़ करते हैं, वो जो नेटवर्क होता है उसके अंदर डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं जो आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो वो जो आपस में कनेक्टेड होते हैं वो WWW के ज़रिए होते हैं, और ये एक प्रोटोकॉल है। ये प्रोटोकॉल कंप्यूटर की टर्म है जो इसके अंदर इस्तेमाल होती है। इसके बाद है हमारे पास MCQs नंबर 6, विच सॉफ्टवेयर इज़ यूज टू क्रिएट टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट्स। यानी कि वो कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम टेक्स्ट लिख सकते हैं। आपने देखा है आपके पास PDF होती है, आपने देखा है आपके पास कोई ना कोई फाइल होती है जिसके अंदर कोई चीज़ लिखी हुई होती है, उसको हम बोलते हैं टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट। यानी कि कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके अंदर टेक्स्ट लिखा होता है, उस टेक्स्ट को आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, वो टेक्स्ट होता है। और जो पिक्चर की फॉर्म में लिखा होता है वो टेक्स्ट नहीं होता, वो बेसिकली स्क्रीनशॉट होता है किसी भी चीज़ का। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जिसको आप MS ऑफिस के अंदर एक्सेस करते हैं, यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ये एक एप्लीकेशन है। तो ये एक सॉफ्टवेयर है, सॉरी एप्लीकेशन नहीं, ये एक सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको टेक्स्ट बेस्ड क्रिएट कर सकते हैं, यानी उनके अंदर टेक्स्ट लिख सकते हैं। एक डॉक्यूमेंट आप बना सकते हैं जिसके अंदर सारी चीज़ें लिखी हुई होंगी। एक्सप्लेनेशन में भी सेम यही चीज़ है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़ ए वर्ड प्रोसेसर डिवेलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, प्राइमरली यूज्ड फॉर क्रिएटिंग एंड एडिटिंग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स। यहीं पे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। ये एक डॉक्यूमेंट है जहाँ से मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ। ये आप ऊपर जाएंगे, ये देखें यहाँ पे एडिट करने का ऑप्शन है। तो मैं इसके अंदर से किसी भी चीज़ को एडिट कर सकती हूँ और लिख भी सकती हूँ, रिमूव भी कर सकती हूँ। तो ये बेसिकली MS वर्ड के अंदर होता है, जहाँ पे आप किसी भी एक चीज़ को एडिट भी कर सकते हैं और नई चीज़ क्रिएट भी कर सकते हैं। और ये एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इसके बाद आगे वाला MCQs हम देखते हैं। MCQs नंबर 7 है, विच सॉफ्टवेयर इज़ बेस्ट फॉर क्रिएटिंग प्रेजेंटेशंस। तो अगर आपने इस्तेमाल किया हुआ है तो आपको विद इन अ सेकेंड इसका आंसर आता होगा कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, इसके अंदर प्रेजेंटेशंस बनाई जाती हैं। जिस तरीके से मोबाइल के अंदर डिफरेंट ऐप्स होती हैं, इस तरह ये भी एक ऐप है। ये एक बेसिकली सॉफ्टवेयर है, लेकिन ऐप हम मोबाइल के अंदर क्या कर लेते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं, बार बार सॉफ्टवेयर पे नहीं जाते। तो इसके अंदर आप प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। प्रेजेंटेशन में क्या होता है कि आपके पास डिफरेंट, जिस तरीके से ये सारा कुछ लिखा हुआ है ना, ये एक पेज के ऊपर लिखा हुआ है, तो वो जो पेज होते हैं डिफरेंट प्रेजेंट्स की फॉर्म में होते हैं। लाइक डिफरेंट आपने चीज़ें प्रेजेंट करने के लिए किस तरीके से आप उनको जाहिर करते हैं, डिफरेंट पेजेस के ऊपर आपने बनाए होते हैं, तो वो प्रेजेंटेशन होती है। और प्रेजेंटेशन बनाने के लिए जो जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है उसको आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट बोलते हैं। और ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। जिस स्टूडेंट ने ये पहली दफ़ा पढ़ा है, जिसका IT का बैकग्राउंड नहीं है, वो एक्सप्लेनेशन साथ में ज़रूर पढ़े ताकि उसके लिए समझने में आसानी हो और MCQ ज़्यादा देर तक याद रहे। इसके बाद MCQs नंबर 8 है हमारे पास, व्हाट इज़ अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम प्राइमरली यूज्ड फॉर। तो जो स्प्रेडशीट है वो बेसिकली हमारे पास एक्सेल शीट है।
ये आपने देखी होगी एक्सेल शीट इस तरीके की होती है। ये एक डिब्बा होता है, उसके अंदर मज़ीद डिब्बे होते हैं। तो ये एक एक्सेल शीट है, ये डिब्बों के अंदर आप कोई ना कोई अपनी चीज़ें लिख रहे होते हैं, आपने डाटा स्टोर करना होता है, तो इसको स्प्रेडशीट बोलते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम प्राइमरली यूज्ड फॉर, यानी इसका प्राइमरी बेसिक मकसद क्या है, हम इसको क्यों यूज़ करते हैं। तो इसका बेसिक मकसद है परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस एंड डाटा एनालिसिस। तो ये कैलकुलेशन करने के लिए इस्तेमाल होती है और डाटा को एनालाइज करने के लिए इस्तेमाल होती है, यानी कि एनालिसिस करना है आपने किसी भी डाटा का, उसका तज्जिया करना है, तो उसके लिए आप स्प्रेडशीट को इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, ये ज़रूर पढ़िएगा, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। इसके बाद MCQs नंबर 8 है, व्हाट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर के हार्डवेयर और जो सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज होते हैं उनको कंट्रोल करता है। सिंपल, ये आपके पास मोबाइल है, मोबाइल के अंदर कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि जो मोबाइल को चला रहा है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन हमने साथ साथ पढ़नी है ताकि चीज़ों की मज़ीद समझ आती जाए। एन ऑपरेटिंग सिस्टम is system software that manage computer hardware and software resources and provide common service for computer programs। यानी कि ये आपका मोबाइल है, तो मोबाइल चल रहा है, आप ये लाइक ये आपके पास एप्लीकेशंस हैं, ऐप्स हैं, कोई ना कोई आप इस ऐप को ओपन करते हैं तो ये ओपन हो जाती है, जिस तरीके से आप इसको चलाते हैं चलने लग जाती है, फिर आप इसको बंद नहीं करते, फिर आप इसी ऐप को खोल लेते हैं तो ये भी चलना शुरू हो जाती है। तो ये कैसे चलती है, मोबाइल के अंदर ऐसी क्या चीज़ है। तो मोबाइल के अंदर है मोबाइल का सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर किससे चलता है, ऑपरेटिंग सिस्टम से। जिस तरीके से किसी भी चीज़ को चलाने के लिए एक लीडर होता है, तो इसी तरह जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये आपके कंप्यूटर्स का वो लीडर है, वो सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इन सबको कंट्रोल करता है। अब हार्डवेयर क्या है और सॉफ्टवेयर क्या है। हार्डवेयर वो पार्ट्स हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, हम मोबाइल की स्क्रीन को टच कर सकते हैं, ये आपका हार्डवेयर है। मोबाइल का जो कैमरा है इसको आप बाहर से टच कर सकते हैं, यह हार्डवेयर है। लेकिन मोबाइल के अंदर जो एप्लीकेशन है जिसको आप टच नहीं कर सकते, फिजिकली टच नहीं कर सकते, वो आपका सॉफ्टवेयर है। फॉर एग्जांपल मोबाइल के अंदर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, आप उसको टच नहीं कर सकते, तो ये आपका सॉफ्टवेयर है। ये डिफरेंस होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में। और कभी कभार ऐसे भी होता है कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्ड पूरा नहीं लिखते, सिर्फ OS लिख देते हैं, तो आपको इसकी एब्रीवेशन भी पता होनी चाहिए। इसके बाद MCQs नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमने ऊपर पढ़ा है उसकी क्या एग्जाम्पल है। तो इसकी एग्जाम्पल है हमारे पास विंडोज़ 10। आपने देखा होगा कंप्यूटर के अंदर विंडोज़ होती हैं जो कि कंप्यूटर को ऑपरेट करती हैं, कंप्यूटर को चलाती हैं, तो वो बेसिकली एक एग्जाम्पल है ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो ये मैंने आपको MCQs के अंदर जो चीज़ें बताई हैं, कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो यहाँ पे लिखी नहीं हुई, वैसे मैंने बोल के बताई हैं, तो ये आपके समझने के लिए हैं। और दूसरा साथ साथ हो सकता है कि ये जो एक टॉपिक है इसमें से मज़ीद MCQs आ जाएँ और जो चीज़ें मैंने समझाई हैं उन्हीं में से आपसे MCQs पूछा जा सके। तो इसलिए आप जो मेरी वर्बल एक्सप्लेनेशन है उसको भी अच्छे से सुनिएगा और ये MCQs हैं इनको भी अच्छे से करिएगा। ये हैं तो टोटल 50 MCQs, क्योंकि वीडियो लंबी हो जानी है इसलिए मैंने सिर्फ इस वीडियो के अंदर टोटल 10 बताए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।